हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम आपकी इंग्लिश रीडर में लेसन 12 वन वे टिकट डिस्कस करेंगे। वन वे टिकट मीन्स एक तरफ का टिकट, यानी एक मार्गी टिकट। यानी हम यदि कहीं पर यात्रा कर रहे हैं तो हम उस जगह पर जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो या तो जाने का टिकट या वापस आने का टिकट, तो दो तरफ का टिकट हो जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है वन वे टिकट, यानी एक तरफ का टिकट, या तो जाने का होगा या फिर सिर्फ आने का होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है। व्हाट क्वालिटीज ऑफ योर फ्रेंड डू यू लाइक द मोस्ट, आपको अपने मित्र की कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती है। क्वालिटी मीन्स गुण, कौन सी बात, कौन सी विशेषता सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। मोस्ट का मतलब सबसे अच्छी। हैव यू एवर बीन टू अ फेयर, क्या आप कभी मेला गए हैं। व्हाट डू यू लाइक टू डू देयर, आपको मेले में क्या करना अच्छा लगता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चनों के जवाब क्या दिए हैं आपके इसमें। रीड दिस स्टोरी ऑफ 5 फ्रेंड्स फ्रॉम अ विलेज एंड देयर एडवेंचर्स वाइल गोइंग टू अ फेयर। यहाँ पे जो कहानी बताई जा रही है उसके बारे में है। रीड दिस स्टोरी, की इस कहानी को पढ़ें जो 5 मित्रों के। किस्टो इज 12, यहाँ पे इनका दोस्तों का परिचय प्रारंभ हो रहा है। ये किस्टो दिखाया जा रहा है। किस्टो 12 साल का है, नाम है उसका किस्टो। ही बियर्स अ लॉन्ग खादी कुर्ता, हिज फादर्स परहैप्स। बियर मीन्स पहनना, वह लंबा खादी का कुर्ता पहनता है और शायद अपने पिताजी का। परहैप्स मीन्स शायद। यहाँ पे पिताजी का कुर्ता क्यों कही जा रही है, क्योंकि कुर्ता इतना ज्यादा लंबा होता है उसके शरीर पे, तो ऐसा लगता है कि वो पिताजी का कुर्ता शायद मांग लाता है या पहन आता है। हिज पायजामास आर ऑलवेज टू शॉर्ट फॉर हिज लॉन्ग लेग्स, और उसका जो पजामा होता है वो उसकी लंबी टांगों में बहुत छोटा सा लगता है। ही वियर्स हिज हेयर लॉन्ग, और वह अपने लंबे बाल रखता है। यहाँ पे ही बियर्स हिज लॉन्ग, हेयर लॉन्ग का मतलब बियर का यहाँ पे रखता है। दे आर पेज्ड ऑन हिज हेड लाइक अ थेज, और लंबे जो बाल हैं वो ऐसा लगता है कि उसके सिर पर पैबंद के समान है, जैसे कोई चिड़िया का घोंसला रखा हो किसी छप्पर पे। तुलना करके बताई जा रही है। यहाँ पे ये दिख रहा है इसके बाल, यानी वो जो उसके लंबे बाल हैं उन्हें कभी कंघी नहीं करता है, ठीक से संवार के नहीं रखता है, तेल वगैरह नहीं लगाता है। जब कोई ज्यादा लंबे बाल होते हैं तो बिखरे हुए, उलझे हुए, तो इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है पेज्ड ऑन हिज हेड लाइक अ थैच, जैसे कि एक पैबंद लगा हो किसी चीज में, या फिर छप्पर वगैरह पे चिड़िया का घोंसला जैसा रखा होता है। ही कॉपीज एवरीवन, वह सभी की नकल करता है। कॉपी यानी नकल करना। इन द विलेज, गांव में। फ्रॉम हिज दादी टू द राशन शॉप मैन विथ हिज पेयर ऑफ स्किल्स, अपनी दादी से लेकर के गांव में कोई भी व्यक्ति, हर किसी की वह नकल उतारता है। राशन वाले व्यक्ति की उसकी तराजू लेकर के नकल उतारता है, और साथ में गांव के प्रत्येक व्यक्ति की वह नकल उतारता है। आगे है आपकी बिस्नी। बिस्नी इज 13, ये बिस्नी है। बिस्नी 13 साल की है। सी बियर्स अ लूज 3 पीस ड्रेस, वह लूज मीन्स ढीली, ढीली 3 पीस 3 टुकड़ों वाली ड्रेस पहनती है। घाघरा, चोली एंड ओढ़नी, 3 पीस होगा ये, घाघरा, दूसरा चोली और दूसरा ओढ़नी, ये इस तरह से। सी इज बोल्ड बट अ चैटर बॉक्स, वह साहसी है लेकिन चैटर बॉक्स है। चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी, बहुत बातूनी है। सी हैज 2 प्लेट्स हैंगिंग ऑन बोथ द साइड्स, और उसकी 2 चोटियां हैं। प्लेट्स का मतलब यहाँ पे चोटी, ये जो 2 चोटी दी हुई हैं आगे, तो वह अपने बालों की 2 चोटियां बना के रखती है, जो दोनों तरफ उसके कंधों के लटकती रहती हैं या दिखाई देती रहती हैं। आगे है लंबू। लंबू इज 11, लंबू 11 साल का है। ही इज एवर सो सिंपल एंड इनोसेंट बट रादर ऑकवर्ड एंड ग्रोन टू टॉल फॉर हिज एज, वह हमेशा साधारण, सीधा और
इनोसेंट यानी मासूम, मासूम सा दिखाई देता है। बट रादर ऑकवर्ड, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा अजीब दिखता है। एंड ग्रोन टू टॉल फॉर हिज एज, और अपने उम्र के बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है, यानी वह अपने उम्र के बच्चों से ज्यादा लंबा, थोड़ा सा अजीब दिखता है, लेकिन साधारण, सीधा और सिंपल है। ही यूजुअली बियर्स अ शर्ट एंड पायजामास, वह अक्सर, यूजुअली यानी अक्सर, वह अक्सर शर्ट और पाजामा पहनता है। यहाँ पे ये दिख रहा है। ही इज ऑलवेज बटिंग इन एंड आस्किंग सिली क्वेश्चंस ऑन गिविंग चाइल्डिश आइडियाज, वह हमेशा अनावश्यक हस्तक्षेप करता है और मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता रहता है या फिर बचकाना परामर्श देता रहता है। आगे है आपका कृष्ण एज 14। कृष्ण जो है वो 14 साल का है। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कृष्ण का भी चित्र, 14 साल का है ये। ही इज नीटली ड्रेस्ड इन अ शर्ट एंड शॉर्ट्स और समटाइम्स इन धोती कुर्ता। नीटली का मतलब होता है साफ सुथरा। ही इज नीटली ड्रेस्ड इन अ शर्ट, वह साफ सुथरी ड्रेस में रहता है या शर्ट में रहता है। शॉर्ट्स और समटाइम्स इन धोती कुर्ता, या तो शॉर्ट्स पहनता है यानी हाफ पैंट वगैरह, या फिर धोती कुर्ता पहनता है। ही इज ऑलवेज क्लीन एंड हैज अ स्ट्रेट गेट, वह हमेशा साफ सुथरा रहता है और उसकी जो चाल है हमेशा सीधी रहती। गेट का मतलब सीधा चलना, चाल। ही इज नोन एज कृष्ण द वाइज, वह बुद्धिमान कृष्ण के नाम से जाना जाता है। फॉर एनीथिंग यू कैन नॉट सॉल्व यू कैन गो टू हिम, कोई भी ऐसी समस्या है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हल नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन गो टू हिम, आप उसके पास जा सकते हैं। ही विल हेल्प यू फाइंड अ सॉल्यूशन, वह आपको हल ढूंढने में मदद करेगा। देन वी हैव लिटिल गिट्टू हु इज 12, अब हमारे पास है छोटा सा गिट्टू जो कि 12 वर्ष का है। ही इज लिटिल टू शॉर्ट फॉर हिज एज, ये दिख रहा है आपको गिट्टू, वह छोटा है और अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा नाटा है। ही इज ऑलवेज ड्रेस्ड इन खाकी एंड प्लेस द पुलिसमैन पोस्टमैन एंड गैदर्स न्यूज, वह हमेशा खाकी कपड़े पहनता है, खाकी ड्रेस में रहता है और पुलिस वाले का, डाकिया का खेल खेलता रहता है और गैदर्स न्यूज और समाचार इकट्ठे करता रहता है। एंड गॉसिप्स फ्रॉम द होल विलेज एंड कीप्स यू इन्फॉर्म्ड, पूरे गांव की जो खबरें हैं, गप्पे हैं, समाचार हैं, जो भी, उन सबको वो इकट्ठा करता है और आपको जानकारी या सूचना देता रहता है। इन्फॉर्म्ड यानी सूचित करना, गॉसिप यानी गप्पे लगाना, जो लोग बिना किसी मतलब के बैठे बातें करते रहते हैं यहाँ की वहाँ की, उनको हम कहते हैं गॉसिप। वेल दे प्लान टू गो ओवर टू द नेक्स्ट विलेज धौलपुर बाय बस, उन सभी ने मिलकर के ये योजना बनाई कि वो पड़ोस के गांव धौलपुर में बस से जाएंगे। दे डिसाइडेड टू टेक शेरू द डॉग विथ देम, और उन्होंने यह भी निश्चय किया कि शेरू जो कि एक कुत्ता है उसको भी वो साथ में ले जाएंगे। द प्लान इज टू गो नेक्स्ट संडे, और योजना ये थी कि वह अगले संडे को, इतवार को या रविवार को जाएंगे। देयर इज अ फेयर इन धौलपुर, धौलपुर में मेला लगा है। एंड दे वांट टू सी इट, और वो उस मेले को देखना चाहते हैं। इट हैज कैटरपिलर ट्रेन राइड्स, अब मेले में क्या क्या है वो बताया जा रहा है। मेले में एक कैटरपिलर ट्रेन राइड है, यानी बच्चों के लिए जो ट्रेन की सवारी होती है उसकी बात कही जा रही है। तो ये आपकी कैटरपिलर ट्रेन राइड है, तो कैटरपिलर ट्रेन की सवारी है।
द कार्स दैट यू कैन ड्राइव थ्रू अ मेज। कार है जिसको आप चला सकते हैं भूल भुलैया में। मेज का मतलब भूल भुलैया। एंड देयर आर हॉर्स राइड्स टू, और साथ में घोड़े की सवारियां भी हैं, घुड़सवारी भी कर सकते हैं। यू कैन सी रियल फिश इन अ स्मॉल एक्वेरियम। आप वहां पर वास्तविक मछलियों को एक्वेरियम में देख सकते हैं। एक्वेरियम कहते हैं छोटा सा कांच का बना हुआ जो मछली का घर होता है, जिसमें वास्तविक मछलियों को पानी भर के डाल दिया जाता है। मैरी गो राउंड, गोल घूमने वाला जो बच्चों का झूला होता है उसको मैरी गो राउंड कहते हैं। जाइंट व्हील, जो बड़े पहियों वाला झूला होता है इस तरह से, उसको कहते हैं। एंड हंसी घर, और साथ में हंसी घर भी है। दे आस्क देयर पेरेंट्स फॉर सम मनी फॉर द राइड्स। उन्होंने अपने माता पिता से कुछ पैसे मांगे इन राइड्स के लिए, यानी ये जो सवारियां बताई जा रही हैं उन सब पर सवारी करने के लिए या झूले वगैरह झूलने के लिए। मदर्स गिव देम अ फ्यू थिंग्स टू ईट ऑन द वे। माँ ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए भी कुछ चीजें दी। दे बाय देयर टिकट्स, बोर्ड द बस, सिट ऑन द बोर्न आउट सीट्स, हडल्ड टुगेदर। उन्होंने टिकट खरीदा और बस में चढ़ गए। बोर्ड यानी सवार होना, बस में सवार होना, सवार हो गए और एक बोर्न आउट सीट यानी पुरानी या घिसी हुई सीट पर चिपक करके बैठ गए। हडल्ड टुगेदर यानी सट करके बैठना। शेरू इज कीपिंग अ वॉच एट एवरीथिंग अराउंड। और जो शेरू था उनके साथ वो चारों तरफ नजर रखे हुए था। द बस डज नॉट मूव, लेकिन बस नहीं चली। किस्टो, हो हा कंडक्टर चाचा, व्हाट शैल वी डू नाउ, वाई आर वी नॉट मूविंग। क्रिस्टो ने हंसते हुए कहा कि कंडक्टर चाचा अब हम क्या करेंगे, बस तो चल ही नहीं रही है। कंडक्टर, समथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग विथ द इंजन। कंडक्टर ने कहा कि इंजन में कुछ खराबी लगती है, गड़बड़ लग रही है। बिस्नी, वी विल वेट फॉर अ वाइल। बिस्नी ने कहा कि हम थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे। किस्टो, हा, वेट फॉर व्हाट। किस्टो ने फिर से हंसते हुए कहा कि हम इंतजार किस लिए। दे हैव नो प्रॉपर टूल्स। उनके पास सही औजार भी नहीं है। टूल्स यानी औजार। हाउ विल दे रिपेयर इट। वे उसको सही कैसे करेंगे। रिपेयर यानी सुधारना या सही करना। गिट्टू, व्हाट शैल वी डू, व्हाट टू डू। गिट्टू ने कहा कि हम क्या करेंगे, क्या करना है। नो बडी ऑन द बस सीम्स टू नो। बस में कोई भी जानकार नहीं दिखता है, यानी बस में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो बस को सुधार सके या इंजन में क्या गड़बड़ है वो देख सके। लंबू, लेट्स गो होम। लंबू ने कहा आओ घर चलते हैं। बिस्नी, व्हाट फॉर। बिस्नी ने कहा कि किस लिए। लंबू, ओह द बस हैज ब्रोकन डाउन। लंबू ने कहा कि बस बंद हो चुकी है। ब्रोकन डाउन यानी खराब होना या बंद होना। वी कैन नॉट गो टू धौलपुर। हम धौलपुर नहीं जा सकते। सो लेट्स गो बैक टू रामपुर। इसलिए आओ वापस हम रामपुर चलें। कृष्ण, नो आई थिंक वी कैन वॉक टू द फेयर एंड रिटर्न टुमारो बाय द मॉर्निंग बस। कृष्ण ने कहा कि नहीं, आई थिंक मेरा सोचना है कि हम मेला तक पैदल जा सकते हैं और सुबह बस के द्वारा वापस आ सकते हैं। बिस्नी, दैट्स अ गुड आइडिया। बिस्नी ने कहा कि यह अच्छा विचार है। आई सर्टेनली वांट टू सी द मेला एंड द न्यू राइड्स। मैं निश्चित रूप से ही मेला और नई सवारियां देखना चाहती हूँ। गिट्टू, आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ वॉकिंग। गिट्टू ने कहा कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुम इतनी दूर चल करके क्या हो जाओगी, थक जाओगी। टायर्ड यानी थकना। बिस्नी, नो आई वॉक सो मैनी प्लेसेस, आई एम श्योर आई कैन डू इट। बिस्नी ने कहा कि नहीं, मैं बहुत सारी जगह पैदल चली हूँ और मुझे भरोसा है
कि मैं पैदल चल सकती हूँ। किस्टो, आह दैट्स अ ब्रेव गर्ल। किस्टो ने उसको शाबाशी दी कि हाँ तुम कितनी वीर या बहादुर लड़की हो। कृष्ण, लेट्स गो। कृष्ण ने कहा आओ चलें। वी विल call the postman Chacha on telephone to tell our parents that we are safe and will be back by tomorrow. हम पोस्टमैन चाचा को कह देते हैं टेलीफोन पर कि वो हमारे घर पर खबर कर दें कि हम लोग सुरक्षित हैं और कल सुबह वापस आ जाएंगे। Then return the tickets, they return the tickets. उन्होंने टिकट लौटा दिया and get their money back from the कंडक्टर, और कंडक्टर से अपने पैसे वापस ले लिए। गिट्टू, वॉक फास्ट इट विल बी डार्क सून। गिट्टू ने कहा कि तेज चलो नहीं तो जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। सो द 5 फ्रेंड्स विथ देयर डॉग शेरू वॉक्ड टू धौलपुर एंड रीच द फेयर ग्राउंड एट अबाउट 7 o'clock इन द इवनिंग। तो इसलिए अब 5 मित्र पैदल ही अपने कुत्ते डॉग शेरू के साथ में धौलपुर मेला देखने के लिए पैदल ही चल पड़े और मेला ग्राउंड में लगभग शाम के 7 बजे सबके सब पहुंच गए। अब इससे आगे का जो वर्णन है मेला में पहुंच करके उन्होंने क्या किया, आपका सेकंड पार्ट जो है लेसन का उसमें दिया हुआ है। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर का मतलब ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही ताकत है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि किसी चीज की जानकारी है, उसको हर चीज का ज्ञान है, तो वह शक्तिशाली है, क्योंकि वह किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है अपने ज्ञान के द्वारा। इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई है, नॉलेज इज पावर। आगे के वीडियो में हम आपके एक्सरसाइज को समझेंगे रीड एंड लर्न से और क्वेश्चन आंसर।